नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। में वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, साथ में पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, अब इस हफ्ते हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट में कुछ बड़ी चाल नहीं बनी। मार्केट ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया हुआ है और आप में से कई लोग इंक्लूडिंग मैं भी परेशान हो चुका हूं कि मार्केट कुछ क्यों नहीं कर रहा है। पर इस परेशानी के अंदर में हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो हम मार्केट को ये बोले कि मुझे पैसा चाहिए तो आप मुझे पैसा दो, मुझे डेली बेसिस पे इतना पैसा निकालना है, मुझे मंथली बेसिस पे इतना पैसा निकालना है, आपने मुझे पैसा देना चाहिए और मैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे ऑर्डर पंच करूं। तो मेरे हिसाब से आप सबसे बड़े लॉस में जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? देखो, मार्केट पिछले कई महीनों से अच्छे ट्रेंड में था, आपको अच्छे पैसे भी मिले, चाहे इंट्राडे बेसिस पे आपको 30-50 रुपए मिलते थे। इस बार थोड़ी दिक्कत बढ़ गई और लास्ट मंथ से थोड़ा सा हम परेशान में आना चालू हो गए और फरवरी के 1 तारीख से हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि कुछ एक बेस फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक 12 तारीख आ गई है, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन तो कर दिया है। तो मैं अब यहाँ से मार्केट में क्या देख रहा हूँ उसके लिए हम चलेंगे चार्ट पे। ये आपके सामने आ गया सर निफ्टी का डेली का चार्ट, और ये कुछ यहाँ पे फॉर्मेशंस चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं मेरे, या जिन्होंने मेरा बजट सीरीज देखा, उनको पता होगा कि ये मैंने ऑरेंज लाइन बनाया था फॉर दी मंथली कैंडल ऑफ निफ्टी। और इसके नीचे अगर हम कभी भी जाके क्लोज होते तो सेंटिमेंट्स बियरिश बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारी ऑरेंज जोन बनी हुई है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द मंथली जोन ओनली। नाउ क्या हम अभी तक इस रेंज के नीचे गए हैं? हम नहीं गए हैं। हम कुल मिला के एक दिन नीचे क्लोज करे थे, फिर हमने वहां से वापस ऊपर की तरफ में काम करके वहीं पे कंसोलिडेशन कर लिया। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे बन रहा था, पर वो स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे अपना टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा कर लिया है और अभी यहाँ पे शायद मार्केट और आने वाले टाइम में फंस सकती है। और यानी कितना? मे बी 1 वीक, मे बी 2 वीक, मे बी 3 वीक्स, आई डोंट नो। पर यहाँ पे मार्केट अगर अपना और समय बिताना चाहती है तो पूरा फरवरी का महीना यहाँ पे टाइम पास हो सकता है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के पास में रेंज बड़ी है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में इसी रेजिस्टेंस पे काम करवा रही है एग्जैक्टली एट 41,500। जिन लोगों ने भी 41,500 के कॉल पुट शॉर्ट करे होंगे उनको पता होगा इस हफ्ते इनको क्या मजा मिली होगी। एंड स्टेप बाय स्टेप बेचना था, पहले कॉल बेचो फिर पुट बेचो, दोनों ने ऊपर नीचे दोनों बेच कर रखा होगा। ये जिन्होंने 42,000 की रेंज को बेचा होगा और 41,000 को भी बेचा होगा, स्टिल दे हैव गेन्ड मोर देन 50% ऑफ द प्रीमियम इजीली। बाकी जिन्होंने होल्ड किया होगा विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, उनको तो आई थिंक 70 to 80% भी डीके मिला होगा इस हफ्ते के दौरान। गया कुछ नहीं, टाइम पास दबा के किया है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे काम और कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में, जो भी लोग नए उनको बता दूं, दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, आपको अपना चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि दिस वीक्स वीकली एनालिसिस वीडियो विल क्लियर ऑल द मेजर डाउट्स इन योर माइंड। अब ये मैंने क्यों बोला? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये विचार है कि मार्केट इस हफ्ते क्या करने के मूड में है, हम कब चलेंगे ऊपर, हम कब आएंगे नीचे, ये सारे सवाल आपके सामने चल रहे हैं। सर, जहां पे हम खड़े हैं यहां पे मार्केट आपको एक पैटर्न में बिठा रहा है। उस पैटर्न का नाम है साइडवेज, उस पैटर्न का नाम है डोंट ट्रेड जस्ट गैम्बल, उस पैटर्न का नाम है खुजली ट्रेड्स। अभी इतने सारे नाम मैं क्यों बोल रहा हूं? तीनों चीज एक ही चीज को सिंबलाइज कर रही है। तीनों चीज एक ही चीज आपको बता रही है कि मैं अभी साइडवेज रेंज में हूं, आपको मैं ट्रेडिंग के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाली हूं। अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो आप गैम्बलिंग करोगे वहां पे, क्योंकि सेटअप तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट बन गया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट बन गया, आप पिछले महीने या उसके पिछले महीने आपने जैसे रिटर्न बनाए वैसे बनाने के पीछे जाओगे तो आपका फिर लॉस होगा। इनडायरेक्टली आप खुजली ट्रेड करके ही बाहर निकलोगे। तो सर, मैं आपको भी एक चीज बता रहा हूं, जब तक मार्केट हमारे, अब मैं इस हफ्ते जो लेवल्स बताऊंगा उनके ऊपर निकलने तक कुछ भी नहीं करती है, आप अपने आप को स्ट्रिक्टली एक सेंटेंस बढ़िया लिख के, पेपर पेन से लिख के उसको दीवार पे चिपका देना, आगे वाली दीवार पे जहां पे आप बैठते हो।
जब तक वो लेवल कटेगी नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। मार्केट इज रेस्टिंग, आई विल ऑल्सो टेक अ रेस्ट। इफ नॉट देन यू विल कीप ऑन डूइंग मल्टीपल ट्रेड्स, ब्रोकरेज भी जाएगा, खुद ही ट्रेड भी हो जाएगी, लॉस भी हो जाएगा, कुछ नहीं ढंग का काम कर पाओगे। जब मार्केट निकलेगा, जब ये जो पैटर्न में आपको बिठाया है इससे जब बाहर निकलेगा, उस पैटर्न को जब तोड़ेगा, तब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। पता आपको सब रहेगा कि हाँ इस लेवल को निकलने के बाद निकलना है, इस लेवल को कटने के बाद निकलना है, सबको पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा, मार्केट वही करेगा, पर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे बटन दबाने के लिए। करेक्ट? तो वो गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए व्यू रिमेन्स द सेम। इफ यू कम टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, 42,000 बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ में कटना चाहिए, और निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे अच्छी चाल बनने की शुरुआत होनी है तो वो 18,000 का लेवल शिफ्ट हो चुका है। इफ आई कम टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये आपको दिखेगा क्या हो रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रिज करना चाहिए था, ब्रिज तो किया पर साइडवेज। कब से साइडवेज? 8 तारीख से। 8 तारीख पूरा साइडवेज, 9 तारीख पूरा साइडवेज, 10 तारीख पूरा साइडवेज। अच्छा, इसके पहले क्या हमने कोई ट्रेंड पकड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। हम 7 तारीख को भी साइडवेज थे, हम 6 तारीख को भी साइडवेज थे। एक छोटा सा ट्रेंड बनाया 3 तारीख को, पर उसमें भी कुछ दम नहीं था, अटक अटक के गया। उसके पहले 2 तारीख को भी साइडवेज थे, बजट वाले दिन ऊपर जा रहे थे, सेल ऑफ आ गया, बाउंस आ गया, रेंज में बना लिया। उसके पहले भी 31 तारीख को भी साइडवेज, उसके पहले 30 को भी साइडवेज, और फिर थोड़ा 27 तारीख को हमने धीरे धीरे लैगर्ड मूव में फॉल दिखाया। कुल मिला के अभी की जो पिछले 15 दिन है उसमें कुछ भी ढंग का पैसा नहीं बना है। क्या अभी बनने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। किस दिन कब मुझे नहीं पता है। मैं अब कौन से लेवल की तरफ में ध्यान रख रहा हूं। सर, निफ्टी ने हमारे इस ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर में एंट्री तो कर दी है, अपने आप को सस्टेन भी कर दिया है। तो पहला रूल हमारा ये होता है कि अगर मार्केट को इस रेंज के लोअर रेंज से अपर रेंज में जाना है तो पहले प्राइस ने यहां सस्टेन करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात, मार्केट सस्टेन कर रहा है। 17,900 ये ऐसा लेवल है जिसके ऊपर थोड़ा और सस्टेन करवा देता है तो ऊपर के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18,200 250 प्लस। वैसे भी मैं, आप लोग जितने भी लोग होंगे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे टेलीग्राम पे है, आपको पता है मैं डेली बेसिस पे आपके लिए इंट्राडे के लेवल्स डालता हूँ, आपकी परमिशन लेके। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, जो भी हमारी छोटी सी डिमांड होती है कि अगर आप इतने लाइक्स दे देंगे, लेट्स से 200 250 लाइक्स, तो आपको मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे की लेवल्स दे रहा हूँ जो मैंने निकाली हुई रहती है। और आपने देखा होगा कि वो लेवल्स कितना जादुई तरीके से काम करती है। तो जो भी लोग ये लेवल्स ड्रॉ नहीं कर सकते, आप आ जाओ अपने टेलीग्राम हैंडल पे, वो लेवल्स आपको वहां पे मिल जाएगी, आप उसके बेसिस पे भी वहां पे काम कर सकते हैं। तो अगर 17,900 950 मोटा मोटी 18,000 का लेवल है, अभी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करवा दिया प्राइस ने, ये हाई याद रखिएगा 970 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करवा दिया तो आप समझ जाना कि एक बार ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। अब बाहर के मार्केट्स और बाहर के देश से कुछ ऐसी नेगेटिव चीज आई है, डॉलर इंडेक्स में कुछ गड़बड़ हुई तो सर फिर चीजें यहां से खराब होना शुरू हो जाएंगी। और अगर खराब होना शुरू होगी तो आपको सबसे पहला इंडिकेशन मिलेगा वंस वी गो बिलो 17,700। 17,700 के नीचे अब निफ्टी को नहीं जाना है। अगर मैं और सेव कर लूं तो ये लो 17,650, इसके नीचे आप गए तो चीजें खराब ही हो रही है। उसका इंडिकेशन पहले मिलना का शुरू होगा 17,750 के नीचे। 100 पॉइंट का आपको बफर तो रखना ही पड़ेगा। इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रही है तो सर फिर आपको 1 आवर के चार्ट में आ जाना पड़ेगा। इफ यू कम टू 1 आवर चार्ट, आपको दिखेगा कि फिर ये जो पूरी यहां से चाल बनी थी ये सिर्फ एक पुल बैक था और ट्रेंड का कंटिन्यूएशन चालू हो जाएगा फॉर 17,400 एंड देन टू 17,300 रिस्पेक्टिवली। इतना सिंपल एनालिसिस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आप जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतनी ज्यादा दिक्कत और परेशानी आपके सामने यहां पड़ेगी। करेक्ट? इफ आई कम टू बैंक निफ्टी नाउ, बैंक निफ्टी चूंकि स्ट्रॉन्ग है, इसके चाल भी बड़ी बननी है और पैटर्न भी जो बना रहा है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पैटर्न बना रहा है। अभी तक पूरा स्ट्रक्चर बियरिश है। शॉर्ट टर्म में अभी तक हम थोड़ा बुलिश में बैठे हुए हैं। बड़ा चार्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक कोई सज्जन है जिन्होंने हमारे चैनल के ऊपर में डेली बेसिस में वीडियो डाला था कि सर आप हमेशा बुलिश स्टांस के साथ ही बैठे रहते हो। सर फिर आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा है। यहां पे भी मैं बोला था ये लेवल के नीचे इसने काट दिया, एक लाइन एक कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया था, मैं बियरिश था, आपको पता होगा। सेम गोज टू हियर, इसने इस लेवल के नीचे एक कैंडल बना दी थी, मैं बियरिश था। भले फिर ये रिटर्न आ गया, ऊपर में सस्टेन किया तो मैं बुलिश हो गया। सेम गोज हियर, यहां से वापस ऊपर आ गया, मैं बुलिश हो गया। सर मैं मेरी लेवल का वेट कर रहा हूं, मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दो, सबसे पहले मैं बियरिश हो जाऊंगा।
अब मार्केट मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे रहा तो मैं क्यों बियरिश हो जाऊं? और जब आप सब बियरिश हो, जब आप बियरिश हो तो मेरा बियरिश बनना बनता ही नहीं ना। वरना जहां पूरी पब्लिक ट्रेड कर रही वहां अगर मैं ट्रेड करूंगा तो फिर मेरे को ट्रेड कैसा मिलेगा? करेक्ट। इसीलिए आप सब चाह रहे हो कि मैं बोलूं आपको बियरिश है। सर मैं बोलूंगा जब मेरे लेवल के नीचे मार्केट आ जाएगा, जब नहीं आएगा तो मैं कैसे बोलूं आपको बियरिश है? करेक्ट। तो बड़े स्ट्रक्चर में हम अभी भी बुलिश है। टेम्पररी जो छोटा फॉल बनाया है उस फॉल के अंदर में हम बियरिश है, जहां पे आपको देख सकते हैं ये हाई के नीचे ये हाई, इसके नीचे ये, अभी भी हम लोअर हाई के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे व्यूज जो स्विंग व्यूज है उसके लिए हम बियरिश है। और वो चीज अगर अभी आप देखेंगे रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है आपको, इसी रेक्टेंगल बॉक्स के अपर रेंज पे काम कर रहे हैं। तो किसी भी कारण से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी कुछ नेगेटिव हिट होता है तो सर आप एक बार इस लोअर लेवल पे तो आएंगे जो है 40,850। इसके कटने के बाद यहां से डिसीजन लिया जाएगा कि बैंक निफ्टी फर्दर फॉल करना चाहती है टिल 39,500 और नॉट। करेक्ट। तो दिस विल बी योर अलर्ट। ऑल्सो अगर हम यहां से देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए तो 42,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल। यहां निकलेगा तो पहला आपको बाउंस मिल सकता है फॉर 500 टू 600 पॉइंट 42,600। ट्रेंड अगर पूरा बुलिश करना है ये ट्रेंड लाइन ऊपर में कटनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 43,200। करेक्ट। इतना सिंपल एनालिसिस है, आप उसको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। ये सिंपल मैं आपको बोलना चाहता हूं। अच्छा, कई लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब एक्सपायरी के अंदर में ट्रेड कर रहे थे तो एक्सपायरी के अंदर में बहुत सारे लोग चाल के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मैं ऐसा था कि मैं बोला कि आज कुछ नहीं बनना है। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि सर यहां से देखो वहां निकल जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। सर आपको मार्केट का कैरेक्टर ना पहले घंटे में समझ में आ जाता है कि इसको दिन भर क्या करना है, कुछ करना भी है नहीं करना है। वैसे अगर आप मेरे साथ में इस एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हो तो देयर इज एक्सक्लूसिव ऑफर गोइंग ऑन, जिसके अंदर में फॉर एक्सक्लूसिव 16 फरवरी एक्सपायरी। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो लाइव मार्केट में, मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल रहेगी। जो कुछ भी आपको मैं वहां बताने वाला हूं, जो भी एनालिसिस करने वाला हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको पता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 16 फरवरी ज्वाइनिंग लिंक मिलेगी, उस पर जाइए। जो कुछ भी छोटा सा पेमेंट है दैट इज आई एम टेकिंग ओनली फॉर माई टाइम, क्योंकि आपके सामने मैं 6 घंटे रहूंगा। 6 घंटे मुझे कांस्टेंट आपसे बात करनी है, आपको व्यू देते रहना है। मैं बस उस समय का पैसा ले रहा हूं। आप मैं जो ट्रेड लूंगा वो आपके सामने विजिबल रहेंगे। आप अगर उसको देख के खुद ट्रेड करना चाहते हो तो मैं वहां पे बताते रहूंगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, व्हाट इज माय लॉजिक और इसके पीछे स्टॉप लॉस क्या है। अगर आप उसको जुड़ना चाहते हो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि आप जुड़ो वहां पे। क्यों जुड़ो? क्योंकि लाइव मार्केट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो उसी दिन अगर मार्केट ने ब्रेकआउट बनाया तो आई थिंक वी विल बी द फर्स्ट टू गेट दैट मूव कि अच्छा ये चाल बनने वाली है, ये चीज कंटिन्यूएशन में जाएगी या नहीं जाएगी, और फिर हम उसके ऊपर मैं भी पोजीशन लूंगा तो आप भी उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो एनीवन हु इज ट्रेडिंग लाइक गुड विथ 50-60,000 एंड मोर देन दैट तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, जो लोग 10,000 12,000 से काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सर आपको जो मैं उसका जो भी छोटा सा फीस दे रहा हूँ वो भी निकल जाए, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा भी बन जाए, शायद उनको दिक्कत हो सकती है। पर कोई लर्निंग के इससे आ रहा है कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन, क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, मोस्ट वेलकम। डोंट लुक एट द मनी, जस्ट कम। ओके, सो अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जस्ट लुक एट द निफ्टी चार्ट। ये निफ्टी है और ये मैंने बॉलिंजर बैंड आपके सामने लगाया है। सर बॉलिंजर बैंड्स की ना कुछ खासियत होती है, सेम गोज टू बैंक निफ्टी। अगर आप देखेंगे जब कभी भी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपको वोलेटिलिटी बताते हैं। इनका ऐसा बोलना है अकॉर्डिंग टू निफ्टी इज इन अ गुड ट्रेंड, और अभी जो इसने कंसोलिडेशन किया है वहां से हमारा बॉलिंजर 18,300 से शिफ्ट होके 230 तक आ चुका है, और लोअर लेवल पे जो कि एक्सपांड हो गया था अराउंड दिस लेवल, चूंकि प्राइस नीचे की जोन में सस्टेन कर रही है, नीचे में यहाँ पे कई बेस बना रहा है 17,500। अब अगर हम इस हफ्ते और कंजेशन करते हैं तो सर मार्केट यहाँ पे और कंजेशन कर सकता है, और ये 230 का लेवल नीचे शिफ्ट होके 18,100 तक आ सकता है, और ये थोड़ा सा यहां से शिफ्ट होके 550-600 के आसपास में आ सकता है। अब जब तक ये चीज और कंजेशन में नहीं आती तब तक कोई बड़ी चाल बनना, एक्सपांड होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मार्केट को यहां से बड़ी चाल बनानी है तो अगर उसमें बॉलिंजर बैंड का और सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे यहां पे हम साइडवेज थे, बॉलिंजर बैंड इतना बड़ा वाइड था और फिर हम यहाँ पे कंजेशन कर दिए, फिर इसने देखो यहां से थोड़ी बड़ी चाल बनाई,
सेम अगर यहां बनता है तो हमको फिर पता चल जाएगा कि हम यहां से अभी और ऊपर की तरफ में जा सकते भी है या यहां से आप नीचे की तरफ में जाने वाले। जिस भी तरफ ब्रेकआउट बनेगा हमको वहां पे खेलने के लिए एक स्टार मार्क और एड अप हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंडीशन बना लिया था, बहुत ही पास में आ गया था लेवल, तो इसने अब इसको वाइड कर दिया। वाइड में अभी सर इसके पास में भी समय बचा है। तो सर मैं इसलिए आपको एक और चीज बताया हूं कि ये चीज मुझे और बता रही है कि अगर हम आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं तो मैक्सिमम लोग, मतलब 100 में से 30-40 लोग तो अपना कैपिटल 50% पे ला देंगे जबरदस्ती ट्रेड करके। वही मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप वहां गलती करो। करेक्ट? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मुझे एक आपको कंडीशन जोन दिखाना था, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने डेटा वाली शीट पे। तो सर इस हफ्ते क्या हुआ है, क्लाइंट्स ने जो कि लॉन्ग बने हुए थे, लॉन्ग दबा के वैसे ही रखे हुए, एंड वाले दिन में थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया और शॉर्ट यहाँ पे कम कर दिया। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है, इनके पास में लॉन्ग पड़े हुए हैं। डीआईस क्या कर रहे हैं, आखिरी वाले दिन माल उठा के आए हैं, और शॉर्ट जो थे वो थोड़े से पिछले 3 दिन से थोड़े बढ़ा के भी आए हैं, तो ये भी कुल मिला के फ्लैट ही बैठे हुए हैं। एफआईज ये लॉन्ग बढ़ाने की पीछे इंटरेस्टेड ही नहीं है, लॉन्ग इनके पास में कम है और शॉर्ट का रेशियो ज्यादा है अभी तक। इतना सब होने के बावजूद, और प्रो के अंदर क्या दिख रहा है, प्रो ने अपने जो है लॉन्ग्स थोड़े कम कर दिए, शॉर्ट जो ड्रास्टिकली कम कर रहे थे आखिरी दिन थोड़े से बढ़ा के, तो ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं हेज करके आए हैं। अब सर इस वाले डेटा वाले शीट के अंदर में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एफआईज का डेटा। अब सर एफआईज के डेटा में होने के लिए 2 चीजें हो सकती है। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी आया था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एफआईज के पास में शॉर्ट ज्यादा बने हुए हैं, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ में निकलता है इनको भागना पड़ेगा ऊपर की तरफ में माल लेने के लिए, और इनके अंदर में शॉर्ट कवरिंग ज्यादा बनेगी। पर ये तो मैं अपना व्यू रख रहा हूं ना। अब मेरा काम ये है कि एफआईज ने अगर वो पोजीशन बनाई है तो उसके पीछे ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो इतना ज्यादा हेवी शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बना के जा रहे हैं। अगर इनको कुछ ऐसा पता है जो हमको अभी तक नहीं पता है, और उस चक्कर में अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो सर फिर यहां से फॉल बड़ा बनने वाला है। बड़ा यानी वही बात जो मैं आपको बोला है कि अभी जो आप तकलीफ देख रहे हो पिछले 2 महीने की, पिछले 1.5 हफ्ते से जो आप तकलीफ देख रहे हो, परेशान हो गए हो, इसका इंटू 100 कर देना आप, इंटू 100। और ये कुछ 2-4 महीने की बात नहीं रहेगी, फिर हम तो चले, फिर ये पूरा मतलब नवंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हम टाइम पास ही करने वाले हैं। ये कंफर्म है जो मैं आपको ब्लड बाथ वाले वीडियो में बताया। तो अगर वो होना है, और अगर मार्केट ये देख रहा है और एफआईज ये देख रहे कि इसीलिए हम ये पोजीशंस बना रहे हैं, और साथ में थोड़ी पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं, कवर्ड कॉल ऑप्शंस का पोजीशंस बना के चल रहे हैं, तो फिर सर हम तो फिर चलेगा करेक्शन। अब ये पता कैसे चलेगा, चाल बनने के पहले हमारी जो लोअर लेवल से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वो कट जाएंगे। अगर ये अगले हफ्ते से स्टार्ट होना है तो हफ्ते के स्टार्टिंग 2 दिन के अंदर में ये लेवल्स के नीचे आ जाएंगे। आप समझदार हो, मैं समझदार हूं कि मार्केट क्या कर रहा है, एंड देन यू कैन प्लान योर ट्रेड्स, जो कि मैं आपको बोल चुका कि आपको क्या करना चाहिए उस वाले सिचुएशंस में। टेक आउट योर मनी, गो फॉर अ ट्रिप एंड एंजॉय। इंट्राडे में जो भी छोटा मोटा ट्रेड मिलेगा वो करते रहना, बड़ा पैसा फिर आपका नहीं बनेगा। क्या अभी वो सिचुएशन रेडी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस लेवल को हमने नीचे में काटा नहीं। जब काट लेंगे मैं खुद आपको आके बोलूंगा भैया शॉर्ट मारो, अब कुछ नहीं रखा है, या पोजीशन से बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं रखा है। तो सर अभी आपको वॉच करना है, और मैं आपको बता रहा हूं अटैक पे जाने से पहले जितना ज्यादा आप अपने हथियार को शार्प करते रहोगे उतना इजी जाएगा एक सिंगल अटैक में आगे वाले की गर्दन उड़ाने के लिए। एग्जांपल जो बताया आई थिंक आपको समझ में आ गया। जब वेट एंड वॉच लिस्ट में हो ना, आप अपने पैसे को बचा के रखो, अपनी नजर को टिका के रखो, और सही मौके का वेट करो। जैसे मैं लोहे वाला भी एग्जांपल देता हूं, आप एक लोहे को सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म होने का वेट करते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री पे आप कभी हथौड़ा नहीं मारोगे। 100 डिग्री आ रहा है, 80 डिग्री 90 डिग्री क्रॉस हो रहा है, दिख रहा है अभी ये कि एक सर्टेन लेवल पे आ गया है, अब मुझे इसको मारूंगा मैं तो ये पूरी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट करो, ये वेट वाला अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूं। बाकी फिर मैं आपके सामने आऊंगा तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। आप थोड़े बाहर की मार्केट देख लेते हैं। बाहर के मार्केट में इफ आई कम टू द डॉलर इंडेक्स, ये एक चीज ये मेरे दिमाग खराब कर रही है कि अगर ये इसके अंदर में राइज बन गया तो सर तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर अभी हमने कोई टेंशन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। 105 जब तक
इसके ऊपर आके सस्टेन नहीं करता ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रक्चर जो इसका बियरिश स्ट्रक्चर एक बाउंस सा बन रहा है, बॉलिंजर बैंड भी वही के वही खड़ा है, तो एज सच मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस दौरान हमारे इंडियन करेंसी ऊपर चले गया और यहाँ ही अटक गया। अब अगर यहां से फर्दर ऊपर जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी सर। फिर तो सेलिंग प्रेशर में बनाने के लिए, मतलब जब भी ऊपर जाएगा ना तो सेलिंग बड़ी फास्ट आएगी और ऊपर जाने में इसको बहुत पैसा लगेगा, ताकत लगेगी। वो नहीं होना है तो सर इसको यही से टम्बल डाउन होना है, फिर इसी रेंज में साइडवेज होके धीरे धीरे नीचे की तरफ में आ जाना चाहिए। ऑयल ये भी राइज हो रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, इसको यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 92 भी नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जहां पे 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है 90, इससे भी थोड़ा सा नीचे कहीं ना कहीं 90 का लेवल ले लो आप, 90.04, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लेवल अगर कट गई तो फिर अगर यहाँ पे काट के इसने सस्टेन करवा दिया ना, मतलब एक दिन आके नीचे आ सकता है, पर अगर इसने यहाँ सस्टेन करवा दिया तो इसका अपर रेंज खुल जाएगा। अपर रेंज खुल गया तो फिर वहां नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, फिर दिक्कत होगी। अभी आज की सिचुएशन में कोई दिक्कत है क्या? आज की सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दिमाग में रखिएगा। डैक्स ये भी लंबी चाल चला, थोड़ा करेक्शन कर रहा है, ऑलमोस्ट इस करेक्शन वाले लेवल पे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर बाउंस लेना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया। पर अगेन वही चीज है ना, इस हफ्ते आपका डैक्स में डिसाइडिंग फैक्टर आ गया, हमारे इंडियन मार्केट में भी एक डिसाइडिंग फैक्टर आ गया है। अभी आगे आगे देखते हैं नास्डैक में क्या हुआ है। ये लंबी चाल बनी, जितने भी लोगों ने मेरे साथ में नास्डैक में पोजीशन बनाया था, आई हैव गॉट मोस्ट ऑफ देम स्क्रीनशॉट कि वी हैव मेड अ गुड मनी। मैं जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, मैं आपके सामने पोजीशंस बना के स्क्रीनशॉट डालूंगा, बाकी इच्छा आपकी रहेगी, क्योंकि मैं अगर उसमें उतना रिस्क ले रहा हूं तो सर आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगेन वी हैव गॉट अ गुड मूव। अगर यहां से हम सस्टेन कर लेते 12,300 के अबाव, 13,400 विल बी दी नेक्स्ट टारगेट। तो अगर यहां से अगर देखो लेवल भी खड़ा है, अब रेड लाइन नीचे ज्यादा सस्टेन करेगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो सर नास्डैक भी मुझे यही बोल रहा है कि प्रणव आपके साथ में हमको, हमारा भी मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही है। डाउ जोन्स क्या बोल रहा है? डाउ जोन्स भी वही बोल रहा है। डाउ जोन्स बोल रहा है कि आई एम स्टैंडिंग एट 33,700 फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। अभी मैं उसी लेवल पे खड़ा हूं, इस लेवल के ऊपर जाता हूं फिर नीचे आ जाता हूं, जब भी नीचे आता हूं फिर वापस उस लाइन के पास आ जाता हूं। तो सर आज भी जहां पे खड़ा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, हम डाउ जोन्स के अंदर में भी एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं। S&P पे क्या हो रहा है सर? S&P वाली जो फ्राइडे की कैंडल है, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। फ्राइडे तो नहीं, थर्सडे बोलना चाहिए। आपने जब ब्रेकआउट दे दिया, आप नीचे आ गए, आप रुक क्यों गए? ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप मतलब पूरी जनता को ये बोलना चाह रहे हो कि देखो हमने ब्रेकआउट किया और हम नीचे रिटेस्ट करने आ गए, आप इसी कैंडल में निकल जाते हो ऊपर 7 तारीख को। ये नीचे आना, इसका ये लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो सर मैं इस वाली कैंडल से बिल्कुल खुश नहीं हूं। 4100 की नीचे इसको नहीं आना है और इसने 2 दिन वही बिता दिए। तो सर अगर नेगेटिव चीज बनना है, या हमको करेक्शन में जाना है, या हमको साइडवेज रहना है, S&P आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। कल सबसे पहले आके अपने चार्ट पे S&P लगा लो और इसको ऑब्जर्व करना। सर अगर ये यहां से नीचे टम्बल डाउन हो गया, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट इज द कॉपर। कॉपर भी लोअर लेवल पे आ गया। एक जो इसने चाल बनाई थी, इस वाली चाल की पूरी ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म कर चुका है ये। अब ये भी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, इसमें भी राइज आएगा तो हम भी सर धीरे धीरे ऊपर निकल जाएंगे। अब इसमें राइज नहीं आएगा तो दिक्कत फिर बढ़ जाएगी। रसल जो कि हमारे साथ चलने वाला इंडेक्स है सर, इसकी ऑल करेक्शन पूरी कर दिया इसने। अब अगर निकलना है तो सर बस इसी हफ्ते निकलना है। इसको भी देखो आप, सब कुछ यहीं पे मैच हो रहा है, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन हो रही है। तो अगर डू एंड डाई के अंदर में अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाते हैं, हम भी साइडवेज हो जाएंगे। करेक्ट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ विक्स लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, ठीक है, बुलिश है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ से थोड़ा ऊपर ऊपर राइज भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वोलेटिलिटी बन सकती है। पर अगर यहाँ से जल्दी ही 16 के अबाव आ गया फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। बाहर का विक्स भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ही, मतलब लोअर लेवल पे कंजेशन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निक्केई में क्या हो रहा है, ये तो वैसी साइडवेज है अपर रेंज पे, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड देखो लोअर लेवल पे रिजेक्शन मार के आया। मैं आपको बताऊं रिजेक्शन कैसा दिख रहा है मुझे, लाइन ग्राफ में देखिए। जो टिपिकल रिजेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, वो काम किया गोल्ड ने। यहां से डॉलर इंडेक्स ने वहां टॉप लगाया, गोल्ड ने यहां टॉप लगाया, यहां से नीचे आ गया, टेस्ट करके बराबर खड़ा है। प्राइस एक्शन बियरिश बना रहा है। अगर इस प्राइस एक्शन को तोड़ना है तो 1880 के अबाव आना चाहिए। तो अगर ये 1880 के अबाव आ जाता है, प्रॉपर रिजेक्शन, आप देखो कितने बड़े बड़े विक्स के साथ में रिजेक्शन है, तो ही हम ऊपर जा पाएंगे, वरना तो सर दिक्कत है।
सिल्वर इतना अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाया था, उसके अंदर ये गलत काम कर रहा है सर, तो ये थोड़ा सा दुखदायक काम है। वैसे 21.7 तक ये आ सकता था, तो इसकी जो ये चाल बनी थी ना ये वाली, इसकी करेक्शन तो थी पेंडिंग, तो हम इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते कि सिल्वर ने कर दिया है, वो तो यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसने भी निकलना चाहिए। तो आप देख रहे हो सब कुछ आके ना वहीं पे अटक रहा है कि अब सब वेट एंड वॉच लिस्ट पे आ गए, तो सर फिर हम क्यों पोजीशन बनाए? हमको भी रुकना चाहिए। समय आएगा जब सब घड़ियां एक साथ मिलेगी, तब हम अपना टाइम चालू करेंगे, फिर हम अपनी एक चाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो सर अब मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाहर के मार्केट, मेरा व्यू, डेटा, मेरी शीट्स क्या बोलती, सबको समअप करके बता दिया है कि मैं इस हफ्ते मार्केट में क्या देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं, और अगर मार्केट को हमारे साथ चलना है तो उनको कौन सी लेवल को ऊपर या नीचे की तरफ में काटना है, तो हम अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करेंगे। सो आई थिंक मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर लिया। अब आपको सर ईमानदारी से 2 काम करने हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो पसंद आया, लाइक बटन जरूर दबाओ, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हर संडे बैठ के सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत समय जाता है। आपने देखा होगा मेरा हमेशा वीडियो फ्राइडे के दिन आता था, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ संडे के दिन, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि फ्राइडे और सैटरडे के दिन जो भी न्यूज आई है, जो कुछ भी इन्फ्यूजन हुआ है, उसको मैं मिस आउट करके आप तक वो नॉलेज, तो इसलिए मैं संडे के दिन 2 दिन पूरी मेहनत करके रात भर बैठ के वो सारी चीजें निकाल के आपके सामने ला रहा हूँ। तो सर मैं थोड़ा सा आपके लाइक्स, और आप चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, इतना तो आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आया, तो आप वीडियो को जरूर लाइक बटन दबाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।